जब से ये मधुरी हवाई पट्टी को, हवाई अड्डे को ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही है, तो लगातार हमारे संज्ञान में ये आया कि यहाँ पर जो इन्होंने चिन्हित कर रहे हैं गांव, सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे आबादियाँ सबसे ज़्यादा हैं और खासकर इस चीज़ को लेकर हम लोग बहुत पहले, तब ये इस इलाके को नहीं किए थे, इससे पहले भी हम लोग डीएम से मिले और माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक हमने प्रार्थना पत्र भी डीएम को दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी उसको भेजने का काम किया। उसमें हम लोगों ने यही मांग की थी कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे आजमगढ़ जनपद का विकास हो, लेकिन विकास विनाश करके नहीं होना चाहिए। विकास का मतलब ये नहीं होता कि जो आबादी कई साल से यहाँ रह रही है, जिसके बाप दादा यहाँ पर हैं, उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, आस्थाएं लोगों की जुड़ी हैं, उनको उजाड़ के ना। हमने सुझाव भी दिया था, जिला अधिकारी महोदय से बात हुई और उनसे कहा भी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाए कि आजमगढ़ जनपद में बहुत सी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आबादी नहीं, सरकारी ज़मीनें ज़्यादा हैं, आबादी नहीं है। उस जहां को चिन्हित किया जाए जिससे आम जनमानस को कोई नुकसान ना हो और इंटरनेशनल हवाई पट्टी बननी चाहिए। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो यही बनारस में 100 किलोमीटर पे है, यही कुशीनगर पे है 100 किलोमीटर पे। अगर इतनी आवश्यकता है तो आप किसी का आशियाना उजाड़ के मत करें। तमाम ऐसी जमीनें पड़ी हुई हैं, ताल पड़े हुए हैं, कई 100 बीघे के ताल पड़े, एकड़ के, जहाँ ना आबादी है ना कोई रहने वाला है, आप उसको चिन्हित कर लें। तो इन सारी चीजों को लेकर लगातार हम लोग विधानसभा जब अभी 3 दिन चली, उसमें भी इस और उसके बाद इन्होंने फिर और जगह इधर बढ़ा दी, यही तो समझ नहीं आ रही है, इसको इधर भी बढ़ा दिया। से फोन आया था क्योंकि हम आ जाते, मैं ही किया था। हाँ नहीं, आप भी किए तो और एक मैं हाँ नहीं, आप भी किए, तमाम लोग कर रहे हैं। ऐसा है कि आप सबको मालूम होगा कि इस वक्त हम लोग एक बहुत बड़ी दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं। हम सबके नेता और सब कुछ, मुझे तो उन्होंने हाथ पकड़ के अलीगढ़ छात्र संघ का अध्यक्ष अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वहाँ से लेके आए। धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग वहाँ पे थे, लेकिन जैसे ही आए सबसे बातचीत हुई। इधर हमारे देवारा क्षेत्र में 25 साल पहले, कभी 28 साल पहले ऐसी बाढ़ आई हुई थी, बहुत भयानक बाढ़ आई हुई, बहुत तबाही मची हुई है। लेकिन हम आपके बीच में आए, आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं। आपकी हर तरीके की लड़ाई, सड़क से लेकर विधानसभा तक, हम लड़ने का काम करेंगे। नफीस अहमद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नफीस अहमद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और अभी अक्टूबर में सत्र 48 घंटे का चलने जा रहा है, उसमें भी मुख्यमंत्री जी के सामने ये सारी बातें रखी जाएंगी और जरूरत पड़ेगी तो वहाँ हम ये बात संज्ञान में, माननीय अखिलेश यादव जी हम लोगों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता विरोधी दल हैं, उनको भी ये सारी बात हमने संज्ञान में दे दी है। और उन्होंने भी कहा है कि विकास होना चाहिए, लेकिन विकास लोगों के घरों को उजाड़ के नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने भी कहा है कि हम सरकार से पूरी मजबूती से आप लोगों का पक्ष रखने का काम करेंगे। हाँ, जहाँ तक सवाल है, परसों रात में मुझे सूचना मिली कि हमारे कई सम्मानित प्रधानों को जबरदस्ती बैठा लिया गया। जैसे ही सूचना मिली, मैंने मनोज यादव, वो नहीं मालूम है, इनको भी पता होगा कि मैं रात भर कितना, मैंने एसडीएम से बात किया, उन्होंने कहा नहीं साहब ऐसा बातचीत करने। मैं कहा बातचीत थाने में थोड़ी होती है? अगर बातचीत करनी है तो आप
आइए गांव में बैठ के कर लीजिए, ऑफिस पे बुला लीजिए। अरबे हो तो फिर उसके बाद कहा गया कि कहीं से सूचना मिली, मुकदमा लिखा जा रहा जी, रासू का लगने वाला है। तो उस पे भी मैंने बात किया तो उन्होंने कहा नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हमारे संज्ञान में जैसे आज भी बात आई